दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। आनंद में सब झूम रहे हैं आपका पाए प्यार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। सुहाना मौसम सुहाना मौसम गाए ये सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। स्वस्थिति से कैसी भी परिस्थिति है वो बदल जाती है। वास्तव में सारा है तो स्व से ही है। कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं और सामने रिजल्ट आती है। जहां तक यही कहा गया है कि ब्रह्मा बाबा ने एक संकल्प से सृष्टि को रचा। हम सब भी ब्रह्मा बाबा के फॉलो फादर करने वाले बच्चे हमारे जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे, और श्रेष्ठ संकल्प खाली संकल्प नहीं होते हैं, हमारी ऐसी स्थिति होती है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं। और ये जब स्मृति रहती है तो जैसे कि हमारे सामने असंभव कुछ है ही नहीं। तो हमारी स्थिति सर्वोपर है। स्थिति से ही और हमारी सामने वाली जो भी आने वाली कैसी भी विकराल परिस्थितियां हो, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, सारी परिस्थितियां हमारे संकल्पों से परिवर्तन। मैं कौन हूं? मैं मास्टर भगवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। भला मेरे सामने कोई भी बात आती है, कैसे ठहर सकती? आएगी, क्योंकि आएगी नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। जब तक परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती है तो हमें अपनी वास्तव में स्वयं की स्थिति का भी पता नहीं पड़ता है। तो जीवन में इतने सारे अनुभव हुए हैं कि परिस्थितियां आई और हमें एक नया धोखा देके गई, नई अनुभूति करा के गई, नई जीवन में प्राप्ति करा के, और जीवन में ऊर्जा और खुशी। जब जब कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई उसमें हमने नया ही अनुभव पाया। तो मेरा ये मानना है कि परिस्थितियों का हम आह्वान करें, हम उनसे घबराए नहीं, हम उनसे किसी भी तरह से डरे नहीं, परेशान नहीं हो, उन्हें हम वेलकम करें। क्योंकि जीवन हमारा जो है, जब तक हमारे सामने कोई रास्ते में तूफान ना आए, कोई पत्थर ना आए, तो हम ऐसे
उसको पार कैसे करें, छलांग कैसे लगाएं, नहीं तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। तो जब कोई ऐसा सामने के नाली आ जाती है, गड्ढा आता है, तो हम क्या करते हैं, छलांग लगा के उसको पार करते। तो हमारे कदम तेज हो गए ना, और हमने थोड़े से समय में रास्ता भी थोड़ा सा पार किया। और नहीं तो हम धीरे 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 जैसे चल रहे थे तो चलते रहेंगे। तो परिस्थितियां हमारे लिए बहुत बड़ा एक नए अनुभव के साथ, या हमारी प्राप्ति के लिए, या हमारे जीवन में एक नया उत्साह भरने के लिए आती है। तो परिस्थितियां हमारी साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, और हमारे लिए कुछ नए नए, बाबा भी कहते हैं बच्चे कि हमें कोई भी समय जब लिफ्ट मिलती है तो निश्चित है कि लिफ्ट की जो गिफ्ट है वो हमें अनुभव होती है कि वास्तव में कि ये बात आई और हमने कैसे उसको पार किया। तो जब भी एकांत में बैठते तो बहुत खुशी होती है उस चीज को देखकर, और दूसरों को भी बताने में हमें बहुत आनंद आता है कि देखो ये परिस्थिति आई, और ये परिस्थिति ना आती तो हमें ये अनुभूति नहीं होती, ये गिफ्ट नहीं मिलती। कई ऐसे उदाहरण हैं। 97 में रीवा में बाढ़ आई थी, और वो अचानक आई थी। पहले से कोई ऐसा था नहीं कि कभी वो आएगी भी और ऐसा आई होगी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 60 साल के बाद ऐसी बाढ़ आई, जो कि हमारा नीचे जो हमारा बेसमेंट था, हाल था, और हम लोगों का सामान भी सारा वहां होता था, और फर्स्ट में म्यूजियम बना हुआ था और रहने का भी था। तो बाढ़ बढ़ती गई, रात के 12 बजे पानी बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और दिन भर भी वो बढ़ा। और हमने हाल से सामान ऊपर तक पहुंचवाया। उस समय 15 भाई बहन थे, तो वो सब धीरे धीरे सामान को सुरक्षित करने के लिए ऊपर रखते गए, और पानी लगातार धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते रात्रि के 12 बजे तक पानी बढ़ा। पहली रात्रि 12 बजे से शुरू हुआ, दूसरे ही रात्रि 12 बजे तक पानी आया, और ऊपर सेकंड में छत थी और 3 कमरे थे। उसमें सारा धीरे धीरे सामान सेट करते गए। सारा दिन पता भी नहीं पड़ा कि वो दिन कैसे निकला, और पानी बढ़ता। जब शाम को हम ऊपर छत पर खड़े थे तो क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ समुद्र है। समुद्र के बीच में हम, बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे ये बात, हमारा भाई टेलीफोन वाले थे तो उन्होंने टेलीफोन नीचे से निकाल के और ऊपर सेट कर दिया, जिससे कि टेलीफोन से समाचार हमें अपने भाई साहब से, भोपाल से भी हमारा समाचार गया, और शहर के जो और भी गणमान्य थे, कलेक्टर थे, उनसे भी बातचीत हुई। तो धीरे धीरे हमारे बड़ों ने कहा भी था कि वहां से निकल के आना चाहिए। हमने कहा हमारे और भी भाई बहने, 15 भाई बहने हैं, तो हम सभी बाबा की याद में मस्त रहे थे। और 12 बजे से पानी थोड़ा थोड़ा घटना शुरू, और सुबह तक 6 बजे तक पानी हमारा नीचे रह गया था हाल में, बाकी ऊपर से पानी निकल गया। पानी निकलता गया
हम लोग सफाई करते रहे और बाद में हमें ये जानकारी थी कि हमारे इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस। तो जब ये बात गई तो फिर हमें 85,000 इसके इंश्योरेंस के हमें बाढ़ के पैसे मिले और फिर हमने उससे मारुति वैन एक गाड़ी खरीदी। जबकि गाड़ी खरीदने का कोई ऐसा था नहीं, लेकिन वो पैसे बाढ़ के आधार से मिले। तो उस गाड़ी से गांव-गांव की इतनी सेवाएं हुई, तो पग पग पर हमें वो याद आती घटना कि बलिहारी उस परिस्थिति की थी जिसने इतनी बड़ी सेवा की। तो जो भी परिस्थितियां ऐसी आती गई, अनुभव ये कहता है कि हर परिस्थिति से हमें गिफ्ट मिली है, हमें सौगात मिली है, नए अनुभव मिले हैं और हमारा हौसला बढ़ता गया, खुशी बढ़ती गई और हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती गई। और परिस्थितियों से हमें ऐसा लगा कि परिस्थितियों का आना हमारे जीवन में बहुत बड़े, बाबा ने कहा, तोहफा प्राप्त होना। तो परिस्थितियां, कहा जाता है कि जब कोई हमारे सामने आता है तो निश्चित है कि हमारे अंदर की जो जागृति है वो बढ़ जाती है, हमारा उमंग उत्साह नया हो जाता है और हमें सीखने को मिलता है। और अगर परिस्थिति ना आए तो हमें कैसे पता हम कहाँ पर हैं, हमारे में कितनी सहन करने की शक्ति है, कितनी उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है, कितना हमें उसमें नया कुछ लेने की शक्ति है। क्योंकि ऐसे तो ज्ञान योग हम सभी रोज करते ही हैं, लेकिन जब कोई बात ऐसी आती है तो उसमें हमें बहुत ही ऊर्जा का अनुभव होता है। तो मेरा तो सभी अपनी बहनों से जो भी ईश्वरी सेवा में निश्चित है कि नए जगह जाते हैं, नए संपर्क होते हैं, नई जगह की अलग अलग अपनी सारी रूपरेखाएं होती हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मेरी स्थिति जो है वो तो सदा ही बाप दादा के साथ रहने वाली है। तो जब बाप दादा मेरे साथ है तो मुझे तो कोई बात की फिक्रात होने का कोई प्रश्न होता है। तो अपने जीवन में कभी भी इस बात का अंदर में भय नहीं हुआ कि कोई परिस्थिति आई तो किसी प्रकार से एक और परिस्थिति आई, क्योंकि बाबा ने कहा कि अंत में प्रकृति प्रकोप होंगे, प्रकृति भी आपका पेपर ले, माया पेपर लेती है। वो तो हम सभी मुरलियों से सुनते हैं, बाबा कहता है बच्चे ऐसा होगा और आपको ऐसा करना है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो अचानक पेपर आते हैं, जिनका कि कोई ऐसा जिक्र अपने लिए नहीं होता है कि हमारे लिए आ रहा है। एक बार हम तो बाहर गई थी, बस रास्ते में थी कि आंधी तूफान तो थे ही, लेकिन साथ साथ जो बादल गरजते हैं, जो बिजली जिसको कहते हैं, वो इतनी तेज कि अपने बिल्डिंग पर बांस के अंदर झंडा लगा हुआ था, बांस में भी एक लोहे की छड़ लगी हुई थी। तो उस लोहे की छड़ के कारण वो बहुत ऊंची थी, ट्रक चालक लगा हुआ नहीं था, तो उससे टच हुई और वो बिजली सीधा
बांस में आई और बांस ऐसे चारों तरफ फैला था कि उसके जर्रे जर्रे हो गए थे और पूरा 10 फीट का बांस फटकर और आगे टीना थी, टीना के खींच में वो पीछे जाके गिरी। बिल्डिंग में कोई भी उसके द्वारा नुकसान नहीं, बल्कि भीड़ लगी हुई थी देखने वालों की, रोड पर लगी थी और दूर से कि आज तो शांति धाम में बिजली गिरी है, निश्चित है कुछ न कुछ जान का खतरा हुआ होगा। लेकिन हम जब लौट के आए देखा तो सब ठीक ठाक थे, कहीं भी कोई भी ऐसा हमें उसके द्वारा नुकसान नहीं हुआ कि हमें उसको, जबकि इतनी जबरदस्त देखने वाले हैरान थे कि कहीं बिजली गिर जाए तो क्या हाल होता है। तो ऐसे प्रकृति के द्वारा ये आंखों देखी परिस्थितियां जबरदस्त थी, जो हिलाने वाली थी। लेकिन बाबा ने कहा एक बल एक बल, भगवान हमारे साथ। हमने जीवन किसको दिया, कौन हमारा साथ? तो जिसका साथी है भगवान, क्या रोके आंधी थी? तो अनुभव ये कहता है कि बड़े से बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमारा स्थितियों से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं और जो भी आत्मा है उन सभी को भी अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें भी वैसा ही बनाना। अभी कहेंगे कि कैसे हो सकता है, अभी अनुभव हमारे साथ है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जब आज तक इतने वर्षों में कितनी बातें आई हैं, अचानक का आज का ये क्लास था, कोई खास करके हमें याद करके नहीं, लेकिन चूंकि घटना होती है तो याद है। एक बार बस में जा रहे थे तो बस की स्पीड तेज थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, अंधेरा था कि बस पलट रही थी और उस बस में हम बैठे और बस पलटते पलटते रुक गई और सबका ध्यान गया कि इस बस में कोई एक महान आत्मा बैठी है जिसके कारण से हम सब बच गए। सबका ध्यान गया और हम बाबा की याद में आराम से बैठे। तो परिस्थिति तो भयंकर थी, लेकिन परिस्थिति क्या लेके आई, आत्मा का परिचय कराने की कि कौन ऐसी आत्मा इसमें बैठी है जिसके कारण हम सब बैठे बच गए। तो ये परिस्थिति न होती तो बाबा का मैसेज कैसे जाए। तो हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति है, वो आपको कुछ लेके आई है, आपको देना चाहिए। अब हम उसका वेलकम करेंगे तब तो हमें मिलेगी। अगर हम घबरा जाएंगे, कैसे क्यों क्या में जाएंगे, तो हमें वो जो देने आई है वो कैसी, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन तो हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो जहां से हमें मिलने वाला था, इसलिए परिस्थिति हमें हमारा बिगाड़ती नहीं है, हमें परेशान नहीं करती,
बशर्ते हमारी स्वस्थिति। स्वस्थिति क्या है? स्व के स्थिति में मैं कौन हूं? मैं एक महान आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं उद्धार आत्मा, मैं इस सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा। तो जब मेरा स्वमानी यही है, मेरी स्थिति ही यही है, मेरा कर्तव्य भी यही है, तो आधार हिलेगा तो क्या होगा? तो आधार अगर हम समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि हिलने की कोई बात नहीं। तो स्व स्थिति से परिस्थिति को हम अपने अनुकूल बना सकते। भले वो हमारा कोई हिसाब किताब लेके आई पिछला, कोई हमारा हमने किसी का कर्जा खाया हो और वो हमारे से मांगने आई, लेने आई है, तो अगर मेरा निरंतर मेरी कमाई हो रही है तो फिर उसको देने में क्या दिक्कत? दिक्कत कहाँ होती है? कमाई कम होती है और कर्जदार कर्जा लेने आया है तो हम परेशान होंगे, घबराएंगे कि हम कैसे दें, क्या करें। तो चाहे शारीरिक बाधा हो, चाहे आत्माओं के द्वारा हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति हमारी स्वस्थिति के अनुसार चलने वाली है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि जब कोई परिस्थिति आए तब आप अपने कमाई करने लगो, तब आप योग लगाओ, तब आप कुछ ऐसा करो, तो फिर निश्चित है कि वो परिस्थिति बड़ी लगेगी और अपने को हम छोटा करें। लेकिन जब निरंतर हमारा बाबा के इशारे को फॉलो करते, जरा भी गफलत नहीं है, जरा भी अलवेलापन नहीं, ऐसा हमने ध्यान रखा है शुरू से ही कि भगवान धरा पर है और बाबा तो 1937-6 में आए और मुझे ज्ञान मिला 66 में। तो मैं पहले ये सोचती थी कि मैं बहुत लेट आई, बहुत लेट आई, बाबा मैं उस समय क्यों नहीं आई? तो हमेशा ये ख्याल होने के नाते एक एक सेकंड को हमने सफल बनाने की पूरी पूरी कोशिश, एक एक संकल्प व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड व्यर्थ न जाए, एक एक पाई यज्ञ की व्यर्थ न जाए। तो शुरू से इस चीज का हमने ध्यान रखा था कि बाबा आया है नई दुनिया बनाने और बाबा समय लेके आया इतना और मेरे आने में समय काफी चला गया, तो मैं तो पहले से ही देर से आई। तो मुझे हर समय ख्याल रहता था कि मुझे दादियों जैसा, जैसे हमारी दादियों ने पुरुषार्थ किया, दादियों का हम सुनते थे और खास करके मम्मा की जो बात थी मेरे दिमाग में रहती कि मम्मा 2 बजे उठती। तो जब भी कोई ऐसा कहता था अरे 2 बजे उठोगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसे आंखें कमजोर थी, आंखों पर असर आएगा ही, तो हमेशा मुझे बात याद रहती थी
कि मम्मा 2 बजे उठती, तो मैं भी 2 बजे। तो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे 2 बजे उठना है। 2 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आंख अपने आप खुल जाती है, या ये कहूंगी कि बाबा जगाता है या मम्मा जगाती है। मैंने जगने में कभी भी कोई भी मेहनत नहीं की, न कोई आधार लिया, न कभी किसी से कहा कि मुझे जगा देना। ऑटोमेटिक जैसे कि ये जवाबदारी बाबा की है या मम्मा की है, तो मुझे उठने में कुछ भी नहीं ना। तो जब हमने देखा कि मम्मा ने इतने बड़े बड़े यज्ञ के कारोबार किए, तो कई बार मम्मा का अनुभव सुना। एक बार मम्मा का अनुभव सुना था कि यज्ञ में शक्कर खत्म हो गई थी और मम्मा को ये बात मालूम नहीं थी। तो बाबा के पास समाचार गया कि बाबा शक्कर नहीं है। चूंकि मम्मा यज्ञ की हेड थी, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया। तो बाबा की शिक्षा का तो बहुत ही रॉयल रूप रहा है। तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा आज खीर बनानी। तो मम्मा ने कहा, जी बाबा। अब खीर बनने का भंडारे में समाचार मिल गया, खीर बन रही है। अब मम्मा अपनी स्थिति में है। इतने में ही क्या है कि एक पार्टी आई थी। तो वो पार्टी जैसे आते हैं तो टोली लेके आते हैं, तो पार्टी टोली लेके ना आके एक बोरा शक्कर लेके आई। तो जैसे भाइयों का सामान भाइयों के कमरों में, बहनों का सामान बहनों के कमरे में, और भंडारे का सामान भंडारे के अंदर पहुंचा। तो ये बात मम्मा को भी नहीं मालूम थी। खीर बन रही थी, इतने में शक्कर पहुंच गई। खीर बन के तैयार हुई। फिर साकार बाबा ने खबर मम्मा के लिए भेजी थी कि पहले बाबा भोग लगाएगा, तब बच्चे खाए। तो खीर बन के तैयार होके बाबा के सामने गई, और बाबा ने जब भोग लगाया तो खीर मीठी थी। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया, कहा कि मम्मा ये खीर मीठी कैसे है। तो मम्मा ने कहा, बाबा खीर तो शक्कर से मीठी होती है। तो बाबा ने कहा, शक्कर तो थी नहीं। तो मम्मा ने कहा, बाबा ये शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा जवाबदार है, मैं तो निमित्त हूं। तब बाबा ने कहा मम्मा से, मम्मा तुमने भगवान को गुलाम बना लिया। कुछ कुछ ऐसे अनुभव जीवन में हुए हैं कि जो बिल्कुल ही असंभव था, और वो कैसे संभव हुआ। तो उसकी एक मैं यही कहना चाहूंगी कि वो मम्मा की जो धारणा है कि मम्मा सबसे पहले क्लास में अमृत वेले बाबा के सामने बैठती थी। तो बाबा भी कहता है कि जो पहले आएगा वो पहले लेगा, और धीरे धीरे फिर पीछे क्लास भरती थी। तो ऐसे ही कुछ इस धारणा का भी अनुभव हमने भी कई बार किया है कि वास्तव में कैसे असंभव होता है। अब एक समय की बात है कि एक बैंक मैनेजर आएंगे, वो साउथ के होंगे, उन्हें तो इंग्लिश में ही बात करने की आदत थी। एक दो बार तो इशारा दिया था
ये थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो मैं अधिक समझ आएगा। इंग्लिश तो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन वो भी अपने आदत में थे तो कोई बात नहीं। हमने बाबा से कहा, बाबा ये तो आपकी ही इज्जत है, और मैं तो बाबा की याद में बैठी। वो अपना सुनाते रहे, बोलते रहे, और जब उनका वाक्य पूरा हुआ तो जो कुछ भी मुख से बाबा ने बुलवाया उससे वो संतुष्ट हो। ये बात अपने को कैसे पता पड़े? मेरे साथ जो बहन थी वो लौकी हुई थी, इंग्लिश पढ़ी लिखी हुई थी, वो सभी पर्दे से सुन रहे थे। उनके जाने के बाद उस बहन ने कहा कि सचमुच आज मैंने ये चमत्कार देखा है कि आप 2 बजे उठती हैं, मैं भी कल से 2 बजे। ऐसा भी हो सकता है। मुझे पहले लग रहा था कि बहन जी तो जानती नहीं है कैसे जवाब देंगी और कैसे क्या होगा, लेकिन वो मेरी सारी समस्या हल हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि बाबा की हर श्रीमत पर चलने में बच्चों की अवस्था मजबूत होती है, पक्की होती है, और उन्हें खुशी होती है। और उस अवस्था से विवस्था कैसे बनती है, वो जीवन का अनुभव भरा हुआ ये जीवन है, क्योंकि और तो अपने पास कुछ था नहीं। बाबा मिला था तो उससे पहले तो एकदम अनजान थे, कुछ नहीं जानते थे। कई बार हम भाई साहब से कहते थे, भाई साहब कोई एक समय कार्य दिया था हिसाब किताब का, देखा भाई साहब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो भाई साहब ने कहा, दीदी कितनी पढ़ी? जब भी कोई बात आती थी तो दीदी का नाम लेते, दीदी कितना पढ़ी थी? तो मुझे हमेशा दीदी का ध्यान रहता था कि दीदी में इतनी परख शक्ति थी, दीदी में इतना प्यार था, दीदी की पालना जो मैंने ली है, मुझे अनुभव है कि दीदी के प्यार ने बहुत सारी चीजों को, कठिन बातों को बहुत सहज किया। क्योंकि साकार में बाबा तो थे नहीं, मतलब बाबा के पास तो मैं पहुंच नहीं पाई, और साकार में सबसे पहले मुलाकात हुई दीदी से हुई, और पहली मुलाकात में दीदी ने ऐसा कुछ किया कि मुझे कोई बात भी कभी भी न तो भारी लगी, न बुरी लगी, न मुझे कभी अंदर में परेशानी हुई। मैं सदाई हर बात को एक नए प्राप्ति के रूप में देखती थी कि बात कौन सी मेरे लिए नया मुझे अनुभव कराने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी, विषय तो बहुत अच्छा रखा है जो मेरे अनुभव का है, और इसका अनुभव मैं आज तक कर रही हूँ। और जो भी भाई बहन संपर्क में, जब से मैं यज्ञ में आई हूँ, तो कहीं 1 साल, कहीं 6 महीने, कहीं 1.5 साल में चेंज होता हो। हमारे भाई साहब हमें जहाँ भी देखते थे वहाँ भेजते थे। तो निश्चित है कि नई जगह हम जाएंगे तो नई जगह नया सब कुछ करना, नए भाई बहनों से, आत्माओं से मिलना होगा, और नए जब कोई कार्य होता है
उसमें क्या होता है कि हमें और ही जागृत होना, और ही हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना होता है। तो हर जगह के नए नए अनुभव, और खास करके तो 88 में 88 में मैं रीवा में आई, तो रीवा में आते ही बहुतों के द्वारा ये मिला कि रीवा में तो रहना कठिन, रीवा में सेंटर चलाना मुश्किल। कईयों आगे बात बढ़ती गई, तो एक थे हमारे इंजीनियर थे जो बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाने, उन्होंने कहा बहन जी रीवा में आश्रम बनना तो बहुत कठिन है। तो हमें तो ये था कि बाबा हमारे साथ है, चलो कोई सेंटर जगह छूटी, भाई बहन छूटे, लेकिन बाबा तो मेरे साथ है। तो बाबा जहाँ है वहां तो हर कार्य सहज है। तो जब वो बिल्डिंग को नक्शा के लिए बोला, तो उन्होंने ही पहले ही कह दिया कि 10% हमें चाहिए इसका बनाने का। अपने पास तो कुछ था नहीं, तो हम 10% कैसे उनको हाँ कह सकते हैं। तो हमने कहा भाई जी देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे होगा तो फिर आपसे। वही कह रहे थे कि रीवा में तो बनाना कठिन है, और वो खुद ही मांग रहे थे। तो कोई बात नहीं है, बाबा से तो हम कह चुके हैं कि बाबा अगर आपको सेवा करानी है तो सेवा के लिए सबसे पहले तो स्थान ही चाहिए। क्योंकि जहाँ हम शुरू में रहे तो 2 कमरे थे छोटे छोटे, और जिस जगह था वो रास्ता भी बहुत ऐसा था छोटा कि कोई गाड़ी वाला कोई आए गाड़ी खड़ी करे तो रास्ता ही जाम हो जाएगा, तो सेवा भी नहीं हो सकती है। तो बाबा से चलता रहता था हमारा। फिर बाबा से कहा कि बाबा अभी आपको करना है, तो एक इंजीनियर जो अपनी पढ़ाई करके पूरा किया, कोर्स किया, संपर्क में आए। तो जब ये बात आई थी, क्योंकि तब हम कुछ जानते नहीं थे कि क्या कैसे क्या होता है बिल्डिंग में, क्या बीम होती है, क्या पिलर होते हैं, कोई भाषा कुछ भी ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप 150 रुपये महीना इसका वो फी लगेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे करके शुरू किया, और 2 महीने रखा उनको, और एक बेसमेंट की छत डल गई थी। फिर उनकी हमने छुट्टी की, क्योंकि अब मालूम हो गया है कि ऐसे होना है। तो अब वो भी पैसा क्यों जाए, वो भी बाबा की उसमें। तो ऐसे करके जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ, फिर वो एक कार्यक्रम रखा था। तो कार्यक्रम में वो जो पहले वाले इंजीनियर है वो आए हुए थे, और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि बहन जी ये बताइए कि ये आपकी बिल्डिंग बनी कैसे। तो हमने कहा कि क्या आप जानना चाहते, बोले कि आपकी बिल्डिंग ये कैसे बनी, क्या आपका पैसा माउंट आबू से आया था और कहाँ से। तो हमने उनको हंस के जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, रीवा से बनी हुई, कहीं से भी नहीं। हमारे यहाँ ये नियम है
ना हम मांगते हैं कहीं से, ना कोई हमारा किसी भी प्रकार से किसी से ऐसा डोनेशन की बात होती है। ये सेवाएं होती हैं और सेवाओं में जो सहयोगी अपने आप बनते हैं उनका सहयोग हम प्राप्त। तो वो आश्चर्य खा रहे थे कि कैसे हो सकता। तो बोले कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर हमने उनको बताया कि कैसे कैसे हुआ, कि जैसे ही हमने प्रोग्राम अपना नीचे बना तो फिर प्रोग्राम करते रहे, फिर हमने वीआईपी प्रोग्राम किया, ब्रह्मा भोजन रखा, लोग आए, उन्होंने कहा बहन जी इस कार्य में हमारा सहयोग आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ट्रक है तो हम गिट्टी बेच सकते हैं, बालू बेच सकते हैं, भले भेजो, ये तो भगवान का कार्य है, जो अपने से करता है उसका तो भगवान उसको रिटर्न देता है। तो हमने नाम भी गिनाए कि किन किन के किन्होंने ऐसे ऐसे बोले कि ये ईश्वरी चमत्कार, ये ईश्वरी चमत्कार के अलावा कोई ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि परमात्मा धरा पर आया हो, ये ईश्वर का कार्य चल रहा है, ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं, ये भगवान का कार्य है। और भगवान इस धरा पर आया है नए युग की स्थापना करने। ये दुनिया बदलेगी, परिवर्तन होना है। फिर उन्होंने कोर्स भी किया और बिल्कुल ही बाबा के जैसे कि घर के शुभ चिंतक माना, बहुत ही उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में लाया। ये सचमुच है कि ईश्वर का ही ये कार्य चल, व्यक्ति का कार्य तो कठिन हो सकता, क्योंकि कार्य कभी रुका नहीं, चलता ही रहा, कभी किसी से कोई मांगा ही नहीं, वो भी कहीं आवाज नहीं, बल्कि और ही हमारे आश्रम के आसपास कुछ रहने वाले थे जो वहां के, जिनको हम कहेंगे जमींदार ठाकुर और बड़े बड़े, तो उनका भी यही कहना होता था कि बहन जी कुछ ऊर्जा हमारे पास भी भेजो। तो बाबा की ऊर्जा, बाबा का कार्य, बाबा के बच्चे ही तो सिद्ध करेंगे भगवान आया है। भगवान का उन्हें पता कैसे पड़ेगा कि भगवान धरा पर है? तो कोई ऐसा कार्य होगा तभी तो उसको लोग उसको मानेंगे। कईयों का कहना था कि आपके पास पैसा बाहर से आता, तो हमने कहा बाहर से, क्योंकि यहाँ तो आवाज नहीं आई आज तक कि किसी के पास मांगने गए कि ये हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा है। तो बाहर से माना उनका कहने का भाव होता है विदेश से। तो हम भी उनको हमेशा हंसी के मूड में कहते कि वास्तव में विदेश से ही आता है। विदेश ये रावण का देश है और ऊपर हमारा देश है, ये पराया देश है, ये विदेश है। तो हमारा ऊपर से आता, तो ऊपर कहाँ, फिर अपने घर का परिचय, परम धाम का परिचय, बाबा का परिचय। तो ऐसे करके वास्तव में कि अगर ये बातें हमारे सामने सहज होती तो बाबा का परिचय हम उनको कैसे दें, और देते भी वो मानते कि, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके आधार से उन्हें मानने के लिए भी वो बाध्य थे कि ये ईश्वरी चमत्कार साधारण नहीं। और हमारे
इस परीक्षा के लिए तो हमारे बगल में एक गायत्री मंदिर है जो बन चुका था पहले, और अपने यहाँ उसकी शुरुआत भी नहीं। तो बहुत लोगों में गलतफहमियां होती थी कि ये तो साधारण नारी है और इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, गलत अफवाह के रूप में। तो उनके एक रघुवंशी करके जो वो उस समय जो हेड थे, उनके सेक्रेटरी थे वो इसी केस के, वो आए हुए थे। तो उन्होंने आश्रम के बारे में और इधर उधर सब सुना, तो हमसे मिलने आए और उन्होंने सब देखा। क्या उन्होंने सुना कि हमारा मंदिर तो इतने सालों से आज तक भी प्लास्टर नहीं हुआ है, फर्श ऐसे ही टूटा फूटा है, और इनके यहाँ पे टाइल्स लगे और ऐसा है। तो उनके अंदर में गलत फहमी बैठी थी कि बड़े बड़े लोग आते हैं, जरूर कुछ ऐसा यहाँ पर है, तो इनका आश्रम इतना जल्दी तैयार हुआ। तो उनके अंदर में किस हुआ ऐसा कि चलो हम मिले। वो आए और मिले, सारा उन्होंने कुछ प्रश्न किए, फिर हमने उनको उत्तर दिया, जानकारी दी, सब बताया। तब फिर उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर बड़ी गलतफहमी, गलतफहमी से लोग कितना अनर्थ कर लेते हैं, कितना गलत सोचते हैं। उन्होंने जाके उन सब की गलतफहमियों को दूर किया। उन्होंने कहा ये साधारण नारी नहीं है, ये वास्तव में देवी। आप इनको नारी की दृष्टि से, ये देवी की दृष्टि से। जब आप देख रहे हैं कि असंभव कार्य संभव हुआ है, तो गलत धारणा से नहीं, कि इनकी अपनी प्रभु से सच्ची प्रीत है, ये तपस्या में लगी हुई है दिल, और उन्हीं से प्रेरित होके एक उनके बड़े स्वामी रहते थे, स्वामी जी, फिर उन्होंने कोर्स किया। वो बाबा से मधुबन गए मिलने के लिए, दादियों से मिले, और उन्होंने बहुत ही अच्छा जाके समाचार सुनाया। तो मैं समझती हूँ कि अगर सब चीजें हमारे अनुकूल होती, हमें सब कुछ बना बनाया मिलता, सब साधन होते, तो ये सेवाएं, ये संदेश नहीं पहुंच। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरा अनुभव यही कहता है कि परिस्थितियां हमारी बहुत बहुत सहयोगी हैं, साथी हैं, हमारे मित्र के रूप में हैं, और सदा हमारे साथ रहें, जिससे कि सदा हम अलर्ट रहें, एक्यूरेट रहें, और सदा ही बाबा से हमारा बुद्धि योग जुड़ा रहे। कोई ऐसा पल ना आए जो बाबा हमें भूले। तो मैं यही सभी से कहना चाहूंगी, जो भी हमारी बहनें अभी मैं सुन रही हैं, कि आप सभी इन परिस्थितियों का वेलकम, आह्वान, और आह्वान के साथ स्वागत भी करो, घबराओ नहीं। स्वागत करने से, सम्मान देने से हमारा सम्मान बढ़ता है, और हमें उनके द्वारा जो मिलने वाला होता है, वो हम उसके भागीदार होते हैं, नहीं तो हम वंचित। परिस्थिति एक छोटे बच्चे के समान है, कि जैसे एक छोटा बच्चा किसी का भी हो, बच्चे को देखकर ऑटोमेटिक चेहरा खिल जाता है।
बच्चे की खुशी, बच्चे का मासूम चेहरा, ऐसे ही परिस्थितियां आती हैं तो हमें हमारी उमंग को बढ़ाने के लिए, हमारी खुशी को और दुगनी चौगुनी करने के लिए, तो परिस्थिति निश्चित है कि स्व स्थिति पहले है और परिस्थिति बाद में। परिस्थिति आती ही तब है जब स्व स्थिति रहेगी, नहीं तो वो भी कहते हैं, बाबा भी कहता है, बच्चे रुस्तम से रुस्तम लड़ता है, पहलवान से कोई कमजोर लड़ने के लिए नहीं आएगा, वो भी पीछे हो जाती है। और हमें जो विजय का से मिलने वाला था तिलक, उससे तो हम वंचित ही रह जाएंगे। तो इसलिए एक परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए आती है, आएंगी, और हम सभी उनका वेलकम करेंगे और सदा बाबा के गुण गाएंगे। वाह बाबा वाह, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप मिले तो मुझे सब कुछ मिल गया, और आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो इसलिए बाबा ही संसार है, ये सदा हमारे ध्यान में है और सभी के ध्यान में रहेगा। तो निश्चित है कि हम परिस्थितियों पर सदा विजयी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और खासकर आज जो माहौल चल रहा है, ऐसे कोरोना काल जो है मैं समझता हूँ खत्म हो गया, लेकिन जो एक नया लहर है पुरुषार्थ का, अभी बाबा का सीजन चालू होने जा रहा है, और इस दौरान हमारे बाबा के प्रोग्राम बन चुके हैं, तो निर्विघ्न चलता रहे। और इसी तरह से आप जिस प्रकार से आज हमें प्रेरणा दी, हम जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं ज़रूर फॉलो करेंगे, और आपके अनुभव भी बहुत अच्छे रहें। 2 मिनट हम बाबा को याद करके यहाँ हम क्लास ख़त्म करते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन था, उन्होंने भेजा कि दीदी आप अशरीरी अवस्था आप कैसे रखती हैं, अपना उसका क्या विजुअलाइजेशन करती हैं आप? अशरीरी अशरीरी अवस्था वैसे तो खास इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक बार ऐसे ही परिवार में मैं थी तो उलझन थी कि चारों तरफ ही रोकने वाले बंधन और ये थे। तो ऐसे ही मैं बैठी और अचानक मुझे अंदर आया कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो उस समय मेरे को जैसे कि बाबा ने अशरीरी बना दिया और सब कुछ भुला दिया। तब से मेरे को कभी भी देह का भान नहीं होता है, और मैं अपने आप को आत्मा समझ के और हर कार्य सहज ही होता है। ये भी बाबा ने ही किया, तो मुझे करना नहीं पड़ता है कि मैं अशरीरी बन रही हूँ। मैं रियल में मैं हूँ ही शरीर से रहे। परिस्थिति से हम सभी पहले, परिस्थिति बाद में आती है, पहले पढ़ाई होती है। अब बाबा ने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई है कि बच्चे तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करनी, तुम्हें नई दुनिया बनानी है। और रावण क्या है वो बाबा ने हमें बता दिया है कि रावण तो दुश्मन है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें जीतना है। तो निश्चित है कि जीतने के बाबा ने हमें हथियार भी दिए हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो हमें समझ मिली है, उस समझ को हम अपने जीवन में लाएं। ज्ञान को केवल ज्ञान की दृष्टि से सुन के और हमें कानों तक नहीं रखना है, उसका हमें धारणा में लाना। बाबा कहते हैं, फिर हम उसको तुरंत प्रयोग करते हैं।
बाबा ने ऐसा कहा तो मैं उसको अपने जीवन में करके देखूंगी। तो ज्ञान और फिर है बाबा के साथ बुद्धि योग। जब से बाबा मिला 1% भी हमारा किसी से भी कोई भी एक अंदर का रिश्ता नहीं रहा। आधार नहीं बनाया कि ये मेरे रिश्तेदार आधार हैं या संबंधी या पैसा, कोई नहीं, एकदम बाबा। तो कोई भी बात होती है, नहीं भी होती है, तो बाबा ही को भोजन कर रहे हैं तो बाबा को खिला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाबा की, बाबा ही मेरा है। तो लगातार बुद्धि योग होगा। और बुद्धि योग होने के नाते क्या होता है कि जो बात सामने आती है वो बाबा उसको हल करने का उसी समय हमें दिमाग के अंदर में पॉइंट दे देता है कि इस बात को ऐसे हल करो। तो ज्ञान की धारणा और बाबा के साथ का अनुभव, ये दोनों चीजें हमें बाबा टच कर देगा, बच्ची ऐसा करना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो पहले से कोई कुछ नहीं था, लेकिन बस बात आई और बाबा को सौंपा, बाबा सेकंड में, और बाबा ने हल किया इस बात को ऐसे हल, तो सहज हल हो जाती है। मैं समझती हूँ कि कठिनाई कभी आई हो तो ऐसा याद कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कैसे होगा, क्यों, कैसे, क्या करेंगे, उसमें मैं परेशान ज्यादा हुई, ऐसा अंदर आता नहीं। एक पल होगा, दूसरे पल आता है कि बाबा के सामने कितनी बड़ी परिस्थिति आई। बाबा को तो मारने के लिए भी सरदार जी आए थे, बाबा के सामने जो परिस्थिति आई, बाबा विजयी बना, तो मैं कौन हूँ, उसी बाप की बेटी हूँ। तो फिर मुझे वो सारी चीजें एकदम हल हो, और कभी भी नहीं लगा ऐसा कि मैं तो अकेली भी बहुत रही हूँ। जब यहाँ बिल्डिंग बन रही थी कोई नहीं था, अकेले रात में भी रही हूँ जंगल में, तो मुझे डर नहीं रहता था कि बाबा मेरे साथ है। तो कभी भी कोई चीज ऐसा लगा नहीं, इसलिए ऐसा अनुभव होता नहीं है। थैंक यू बाबा दीदी। को साथ रखें, आप खुद करके देखो, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बात पहले से होती तो शायद तभी हमें उसका लाभ उठाना।